यस। तुम बताओ प्रशांत, छोटी संख्या से बगल में जाओ, छोटी संख्या से क्या बड़ी संख्या घटती है? बताओ, क्या हम 3 में 5 घटा सकते हैं? घट सकता है 3 में 5? तुम बताओ काजल। नहीं घट सकता, घटेगा तो उत्तर हमारा नेगेटिव आएगा, माइनस में। ठीक है, बैठो तुम, बैठ जाओ। चलो तुम बताओ नैन्सी, 13 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, देखो 3 में से 5 नहीं घटता था तो हमने एक बगल में क्या रखना है? 7। हमने 7 से कहा हमको क्या चाहिए? एक उधार दे दो, तो उसने एक उधार दे दिया तो 13 हो गया। यहाँ वहां कितना बचा? यहाँ 6 ना बचेगा, 7 में से एक उधार लेंगे तो, है ना? तो हमने 13 में से 5 घटाया तो कितना बचा? 8। तो हमने 8 इसी के नीचे ही लिखना है, इकाई के सामने ही लिखना है। 8 5 बैठ जाओ, बैठो। देखो अब यहाँ कितना बचा था? शिवम 6 बचा था। 6 में से हम कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे, कितना आएगा? हाँ 3 ही आएगा। 6 में से हम 3, अब तो कक्षा 4-5 वाले हो तो इतना तुरंत जवाब देते बनना चाहिए कि हम 13 में से कितना घटा देंगे। 13 में से हमने बोला 5 कम करो, तो तुमको ये तुरंत माइंड में आना चाहिए। या फिर ऐसे कर सकते हो कि हम कितने 5 में से कौन सा अंक जोड़ दें कि 13 हो जाए। 5 में हम 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा ना। तो 13 में से हम 5 घटा देंगे तो 8 ही आएगा। बहुत तरीके से जोड़ सकते हो, या फिर इतने तरीके से माइंड में तुम कर सकते हो। 5 घटाना है 13 में, तो हम 1 कम करेंगे तो 12, 2 कम करेंगे 11, 3 कम करेंगे 10, 4 कम करेंगे 9, 5 कम करेंगे तो 8। माइंड में तरह तो सोच लो, 1 मिनट का टाइम समझ लिया था। ठीक है, हमने इकाई का अंक घटा दिया, दहाई का अंक घटा दिया, तो यहाँ 3 आया। अब कौन सा अंक बचा है? यहाँ पे हमने किसी से उधार नहीं मांगा था ना, तो यहाँ पूरा 9 ही रहेगा। हम 9 में से क्या घटाएंगे? 4। कितना बचेगा काजल? बैठे बैठे। 9 में से हम 4 कम करेंगे, कितना बचेगा? 5। गुड। तो इस तरीके के तुम्हारे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे डायरेक्ट कि तुम 973 में 435 को माइनस करो। क्वेश्चन आएगा कि श्याम कल बाजार गया था, उसके पास 973 रुपए थे, उसने बाजार में 435 रुपए का सामान खरीदा, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो तुम्हें समझना है कि ये घटाना का प्रश्न है, तो कौन सी संख्या में कौन सी संख्या घटाना है, ये तुमको वहां पेपर में समझना है। तुम्हारे क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्ट जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के प्रश्न नहीं आएंगे ना। जोड़ का प्रश्न डायरेक्ट आएगा। जोड़ का प्रश्न ये आएगा कि राधा कल बाजार गई थी, राधा ने 40 रुपए के सेब, 20 रुपए की कॉफी और 80 रुपए का सब्जी, 80 रुपए की सब्जी खरीदी। तो राधा ने बाजार से कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो इसको जोड़ना है। कुल पूछा है, कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। कुल कहीं पर भी आए तो वो समझना है तुमको कि वो जोड़ है। क्या समझना है? जोड़ है। यदि क्वेश्चन में आए कितने बचे, कितना अंतर रहा, ठीक है, या घटाना, तो ये सब घटाना है। ठीक है, अंतर आए या कितना बचा आए, कहीं पर भी यदि कुल मिलाकर आए, कुल आए, योग आए, योगफल आए, तो उसको क्या समझना है? जोड़। ठीक है ना। अब गुणा सुनो, गुणा का इबारती प्रश्न कैसे आएगा? पूछेगा कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 8 पेन की कीमत कितने रुपए होगी? हालांकि इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते 5 में है, लेकिन मान लो हमने क्वेश्चन तुमसे पूछा कि 1 रुपए पेन की कीमत 5 रुपए है, 1 रुपए पेन की कीमत 5 रुपए है, ऐसे 8 पेन की कीमत कितने रुपए होगी? क्या करोगे बताओ? गुणा करोगे। क्यों करोगे गुणा? क्योंकि वैसे ही पेनों की कीमत, 8 पेनों की कीमत पूछी गई है। एक पेन 5 रुपए का आता है, तो 8 पेन की कीमत निकालना है, तो 8 पर 5 से हम गुणा करेंगे, कितना आएगा? 8 पंचे 40। तो ऐसे 8 पेन की कीमत कितनी होगी? 40 रुपए। तुमको समझना है, यदि क्वेश्चन में
कम वस्तुओं का मूल्य देकर ज्यादा वस्तुओं का मूल्य पूछे, यदि प्रश्न में कम वस्तुओं का मूल्य देकर ज्यादा वस्तुओं की कीमत पूछे या मूल्य पूछे, कम वस्तु है ना, एक पेन कम वस्तु है ना, ज्यादा वस्तु है ना, 8 पेन की कीमत पूछा है ना, यदि कम वस्तुओं की कीमत देकर ज्यादा वस्तुओं की कीमत पूछे तो हमेशा क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, यदि ज्यादा वस्तुओं की कीमत देकर, मान लो 8 पेन की कीमत 40 रुपए दे दिया उसने, कि 8 पेन की कीमत 40 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कितने रुपए होगी। यदि ज्यादा वस्तुओं का मूल्य देकर कम वस्तुओं का मूल्य पूछ रहा है यदि प्रश्न में, तो हमेशा क्या करना है, भाग करना। 8 पेन की कीमत 40 रुपए है, तो हम 40 में 8 का भाग करेंगे तो एक पेन की कीमत आ जाएगी। 40 में 8 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8 पंचे 40, तो कितना है, 5। एक पेन की कीमत 5 रुपए। यदि 2 पेन की कीमत पूछेगा तो हम एक पेन की कीमत 5 रुपए आई है, जो उसमें 5 रुपए में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 पेन की कीमत आ जाएगी कितना, 10 रुपए। इस तरीके के प्रश्न तुम्हारे कक्षा 5 में बाकी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कठिन पूछे जाएंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक ही प्रश्न में उसमें जोड़ भी होगा, उसी में घटाना भी होगा, ऐसे भी आएगा। जैसे क्वेश्चन सुनो, देखो, मान लो किसी का नाम है काजल। काजल घर से 720 रुपए लेकर बाजार गई। ठीक है, उसने 70 रुपए का आटा और 30 रुपए की सब्जी खरीदी। तब उसके पास कुल कितने रुपए बचे, तो 70 रुपए का आटा और 30 रुपए की सब्जी, तो इसको जोड़ोगे ना, पहले 100 आया। अब 720 रुपए लेकर गई थी, तो 720 में 100 माइनस करेंगे, घटाएंगे भी, तब आएगा कि उसके पास कुल कितने रुपए बचे, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो एक ही प्रश्न में जोड़ना घटाना है कि नहीं है। इसी तरीके से एक ही प्रश्न में कोई 2 संक्रियाएं हमको पढ़ने को दे सकता है। ठीक है, आगे जाके तुम बोर्ड मार्क्स के नियम भी पढ़ोगे, बोर्ड मार्क्स के थ्रू कैसे क्वेश्चन हल किया जाता है। हम 2 माइनस के 2 अंकों को कैसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यदि माइनस का 4 है और माइनस का 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ दो, 4 और 3 7 हो गया, लेकिन चिन्ह काहे का आएगा, चिन्ह प्लस का आएगा। हाँ, यदि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाता है। बहुत बढ़िया, तो केवल ही प्लस का 7 रहेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ, और प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन जो ये माइनस माइनस जुड़ तो गया है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का रहेगा, जुड़ तो गया है, लेकिन चिन्ह काहे का रहेगा, माइनस का रहता है। माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। अब देखो, माइनस का 14 है और इसमें 7 है, तो हम क्या करेंगे, बताओ, क्या करेंगे, नहीं, प्लस नहीं करेंगे। 7 में से हम क्या घटाएंगे, 14, 7 में से 14 घटाएंगे ना, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। माइनस का 14 है, माइनस का 14 है, प्लस का क्या है, 7 है, यही है ना, माइनस का 14 और प्लस का 7, तो क्या आएगा, 7 में हम 14 घटाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस का 7। इस तरीके के प्रश्न आगे कभी पढ़ोगे तो तुम लोगों को इस तरीके के प्रश्न भी आगे पढ़ने को मिलेंगे। जब कक्षा 5 से आगे जाकर तुम कक्षा 6 में पढ़ोगी, इस तरीके के प्रश्न भी, तो तुमको कक्षा 5 वाले और 4 वाले तुम लोगों को दीवार की प्रश्न बनना चाहिए। अभी हमने देखो जोड़ तो बनता है सब लोगों से, जोड़ बताया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, से जाते जाओगे संख्या बढ़ती जाएगी, संख्याएं अनंत होती है, अनंत संख्या, संख्याओं का कोई अंत नहीं है, बहुत संख्या होती है। ठीक है, तो तुमको कम से कम लाख तक का तो ज्ञान होना चाहिए कि इकाई का कौन सा है। कोई पूछे इसमें दहाई का कौन सा है, बताओ पाजल, दहाई का क्या है इसमें, इस संख्या में 7।
इसी तरीके से सबको पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या है, कौन सी संख्या में इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, सैकड़ा का अंक क्या है, हजार का अंक क्या है, इन सब अंकों की पहचान होना चाहिए। इसी से अभी इकाई का है सैकड़ा बनने लगा तो उससे हजार, 10,000, लाख तो स्थानीय मान निकाल पाओगे, स्थानीय मान निकाल पाओगे। इकाई का अंक है तो उसी अंक में हम 1 का गुणा कर देंगे, दहाई का अंक है तो 10 से गुणा कर देंगे उसी अंक में, तो 7 का 10 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा ना। सैकड़ा है तो उसका सैकड़ा यानी 100, 9 का 100 से गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा ना। हजारों अंक दिया है कोई, मान लो हजारों अंक दिया है 2 में 1000 का गुणा करेंगे तो 2000, इसलिए ना बोलते हैं 2000, यहाँ मान लो 2 होगा कहने का मतलब, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो हजारों अंक क्या है 2, हजारों अंक इसलिए 2000, सैकड़ा का अंक 9, सैकड़ा है इसलिए 900, 2973, ठीक है। तुमको इतना ज्ञान हो गया। किसी दिन हम अच्छे से पूरा तुम्हारी कॉपी में इबारती प्रश्न लिखवाएंगे भी और उनको यहाँ बताएंगे भी बोर्ड में, और तुमसे भी हल करवाएंगे, क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न तुम्हारे गणित में 5वीं में कक्षा 5 वाले, इस तरीके के प्रश्न मान लो 50% तुमको मिलेंगे। यदि 26 क्वेश्चन आते हैं तो 13 प्रश्न तुम्हारे 2,000 गुणा भाग के होंगे, ठीक है। बंद कर दो इस तरीके